पहुंच गया हूँ मैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर में। ये एक ऐसा प्लेस है जो कि जैसे हमारे यहाँ पे 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया गेट में, इसी तरह ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ये अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। आप ये जो सामने फ्लैग देख रहे हैं ये बुद्धिस्ट फ्लैग है। उनके पास भी प्रॉपर आंसर तो नहीं था फ्लैग का, लेकिन पता नहीं इस इंडिपेंडेंस एरिया जो बनाया हुआ है पूरा ये स्क्वायर जो है वहाँ पे ये फ्लैग क्यों है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिकमी ऐप के ज़रिए में जो करीब मुझे 200 रुपये चार्ज करेंगे मेरे क्लॉक इन हॉस्टल से और मुझे ड्रॉप करेंगे इंडिपेंडेंस स्क्वायर में। हाउ फार इज़ इट फ्रॉम हियर? 3 ओके, तकरीबन 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से और ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। वहाँ पे पहुँच के आपको बताते हैं। तो पहुंच गया हूँ मैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर में। ये एक ऐसा प्लेस है जो कि जैसे हमारे यहाँ पे 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया गेट में, इसी तरह ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ये अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। जब इनको ब्रिटिशर से आज़ादी मिली थी उसको एज अ फेस्टिवल ये हर साल यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये वाइट कलर का, ये बेसिकली एक फूड प्लाजा है। यहाँ पे मेरे को अभी ऑटो ड्राइवर ने बताया, हाँ ऑटो का रेट मैं बताना भूल गया। मेरे होटल से करीब उसका जो चार्ज बता रहा है 240 रुपये मेरे को ऑटो के लिए पे करना पड़ा है। और एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, ये जो कोलंबो का बस स्टेशन है उससे करीब 5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है ये प्लेस। डेफिनेटली जब हम इंडिया गेट जैसे ऐसे देशभक्ति वाली जगह में जाते हैं तो हमें देशभक्ति की भावना जागती है। इसी तरह ये श्रीलंकन लोगों का है एक देशभक्ति वाला प्लेस, जहाँ पे आके वो ज़रूर प्राउड फील करते होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस इंडिपेंडेंस स्क्वायर को 1953 में बनाया गया था। आप ये जो सामने फ्लैग देख रहे हैं ये बुद्धिस्ट फ्लैग है। बस मेरे को ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। यहाँ पे लोकल से मैंने पूछा कि भाई ये तो थोड़ा पैट्रियोटिक प्लेस है, यहाँ पे ये फ्लैग क्या कर रहा है, तो उन्होंने बोला जस्ट लाइक दैट। उनके पास भी प्रॉपर आंसर तो नहीं था फ्लैग का, लेकिन पता नहीं इस इंडिपेंडेंस एरिया जो बनाया हुआ है पूरा ये स्क्वायर जो है वहाँ पे ये फ्लैग क्यों है। खैर मैं उनका भी पूरा सम्मान करता हूँ, बट मेरे को लग रहा है कि दोनों चीज़ों का एक जगह में होना ये ज़रूर किसी चीज़ को दर्शाता होगा जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आपको पता है तो प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हाइपर लैप्स लगा के इसका आउटर शॉट भी आपको दिखा देता हूँ।
अच्छी बात यह है कि इसका कोई चार्ज नहीं है और 24 घंटे खुला रहता है, जब मन करे तब आप आ सकते हैं। फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ वो फूड मार्केट की और, या हैंडमेड प्रोडक्ट उस वाइट वाली बिल्डिंग में मिलते हैं। चलो जाकर देखते हैं कुछ शूट करने लायक है या कुछ लेने लायक है या नहीं। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो रिसेप्शन में बैठे हैं उनको हिंदी बोलनी नहीं आती ना इंग्लिश, वो मेरी बात समझ नहीं पा रहे, तो उन्होंने दूसरे बंदे को रेफ़र कर दिया। एक्सक्यूज मी, व्हाट प्लेस इज दिस? व्हाट प्लेस इज दिस? इट इज फॉर शॉपिंग। वेयर इज शॉप्स? वेयर? ओवर देयर? ओके, थैंक यू। तो बता रहे भाई शॉप है उस तरफ, पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा है कि कोई शॉप है, ऐसे लग रहा है कि कोई बंगलो टाइप का बहुत बड़ा आलीशान सा। ह्यूगो बॉस एक के ब्रांड नज़र आ रहा है बस यहाँ पे। ये देख कपड़े वपड़े। इस जगह का नाम है आर्केड। काफ़ी ब्रांडेड सी जगह लग रही है देखा जाए तो, क्योंकि बड़े बड़े दरवाजे, बड़ी बड़ी दुकानें नज़र आ रही है इसके अंदर। मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ खरीदना मुनासिब होगा। सही बताऊँ तो इस आर्केड को मैंने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इतना मतलब का नहीं लगा। अपने होगा शायद, लेकिन पता नहीं मुझे नहीं लगा अपने मतलब का, तो फिर मैंने तो अभी स्किप कर दिया। देखा मैंने इसके अंदर दुकानें हैं, बड़ी आलीशान दुकानें हैं, लेकिन उसके बाद जाओ और उनको परेशान करो और उनके बाद कुछ ना लो तो थोड़ी कोई बुरी बात हो जाएगी। इसलिए मैंने उनको निराश ना किया और सीधा ही कुछ शॉप्स देखी और बाहर आ गया। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी इंडिपेंडेंस स्क्वायर में, तो पहले मैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर ही दोबारा जा रहा हूँ, वो रहा सामने, वहीं पर थोड़ा सुस्ताऊँगा। पता नहीं मुझे इस टॉपिक पे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस वक्त मैं सच बताऊं तो श्रीलंका की जो पब्लिक है उनकी हालत लिटरली ख़राब है। करेंसी इतनी ज़्यादा गिर गई है उनकी। एज अ टूरिस्ट मुझे ज़रूर बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जो यहाँ के लोकल पीपल हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेट्रोल, ऐसी बेसिक चीज़ों से ही मतलब जूझना पड़ रहा है। अगर आपको बताऊं, शाम को 6-7 बजे जैसे अंधेरा होता है, स्ट्रीट लाइट सारी बंद कर दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बचाई जा रही है, और जितने भी एकोमोडेशन जो भी हो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको भी एक टाइम स्लॉट बांधा गया है कि इस टाइम तक आपकी लाइट जाएगी। तो मैं जहीं पे भी ठहर रहा हूँ वहाँ पे 1-1, 2-2 घंटे लाइट जा ही रही है। तो ये सिर्फ कोलंबो की बात नहीं है, कैंडी में भी गई, नुवारा एलिया में भी गई, एला में भी गई, मिरीसा में भी गई, सब जगह मैंने देखा है ये कि लाइट जा रही है यहाँ पे। तो बड़ा जीना दुभर हो गया है यहाँ का। अब मैं तो बस एक ओपिनियन ही दे सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ की गवर्नमेंट को यहाँ के लोगों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। इंडिपेंडेंस स्क्वायर से मेरे होटल का डिस्टेंस करीब 2-2.25 किलोमीटर दिखा रहा था, तो मुझे लगा बाय वॉक ही कवर कर लेना चाहिए। आज कुछ करने को है नहीं मेरे पास खास, पर इसके बाद अब मैं शाम को एक पेटा मार्केट जाऊंगा और उसके बाद रवाना हो जाऊंगा। पेटा मार्केट के वहीं पर ही पेटा बस स्टेशन है जहाँ से मुझे कोलंबो के लिए बस मिलेगी। तो अभी कुछ करने को खास है नहीं। होटल से चेकआउट मैंने कर दिया है और लॉबी में मैंने अपना सामान रख दिया सारा का सारा। वहाँ जो भी कपड़े वपड़े थे वो मैंने वहीं पर ही रख दिए हैं, ताकि मुझे एक एक्स्ट्रा डे का फालतू में पैसा पे ना करना पड़े।